तो आज हमने पढ़ना है अपने एलिमेंट्स के कॉन्सेप्ट को। और ये बेसिकली होता क्या है, ये बेसिकली हमें ये बताता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो बेसिकली वो चीज़ें होती हैं जो सेम किस्म के एटम से बनी होती हैं। ठीक है, सेम किस्म के एटम से। और सेम किस्म के एटम्स क्या होते हैं? एटम्स बेसिकली डिस्टिंग्विश एक दूसरे से कैसे होते हैं? एटम्स एक दूसरे से डिस्टिंग्विश होते हैं उनके प्रोटॉन नंबर से। ठीक है, तो फर्स्ट कर लो, अगर आपके पास एक एटम यहाँ पर है और इसका अगर प्रोटॉन नंबर है 1, और आपके पास एक एटम यहाँ पर है और इसका प्रोटॉन नंबर है 2, 2 प्रोटॉन्स, 1 प्रोटॉन, तो ऑब्वियसली इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होएगा, वो यहाँ बना लेते हैं। और ऑब्वियसली इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अब ये हमारे पास दो एटम्स हैं, और क्योंकि इनका क्या डिफरेंट है, इनका प्रोटॉन नंबर डिफरेंट है, तो हमारे पास ये एटम्स भी जो हैं ये दो डिफरेंट किस्म के हैं। ठीक है, बाकी इनके न्यूट्रॉन्स क्या हैं वो मैटर नहीं करता, इनके इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है? मैटर करता है इनके प्रोटॉन्स क्या हैं। ठीक है, इनके प्रोटॉन्स क्या हैं। एक एटम एक दूसरे एटम से किस तरह डिस्टिंग्विश होता है? थ्रू इट्स प्रोटॉन नंबर। तो ये बेसिकली जो 1 प्रोटॉन वाले एटम्स होते हैं वो बेसिकली हाइड्रोजन होते हैं, और जो 2 प्रोटॉन्स वाले होते हैं वो हमारे पास हीलियम के होते हैं। तो हम बेसिकली एक दूसरे से एटम्स डिस्टिंग्विश ही ऐसे करते हैं उनके प्रोटॉन नंबर के थ्रू, क्योंकि उनका कोई कलर तो होता नहीं है या उनका कोई नाम तो होता नहीं है। तो उनको डिस्टिंग्विश करने का यही एक तरीका है कि उनके प्रोटॉन नंबर्स देख लो। तो फिर एक एलिमेंट बेसिकली क्या है? एक एलिमेंट वो चीज़ है जो सेम किस्म के एटम से बनी हुई है। और सेम किस्म के एटम्स कौन से होते हैं? जिनका प्रोटॉन नंबर सेम होता है। ठीक है, प्रोटॉन नंबर सेम रहता है उनका। तो अगर मेरे पास फर्स्ट कर लो हीलियम है। ठीक है, हीलियम है। तो हीलियम में मेरे पास क्या होएगा? हीलियम में मेरे पास सारे हीलियम के एटम्स होंगे। ठीक है, और उन सारे एटम्स का जो प्रोटॉन नंबर होएगा वो क्या होएगा? वो 2 होएगा। तो इस एटम को ले लो, 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 किसी को भी ले लो, इन सब का प्रोटॉन नंबर जो है वो 2 होना चाहिए। दूसरी बात जो हमने समझनी है वो बेसिकली ये है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो नेचर में किस तरह एग्जिस्ट करते हैं। अब नेचर में वो एज एटम्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो एज मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो एज आयन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, और वो एज जायंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब इन चार बातों का क्या मतलब है? इन बातों का मतलब ये है कि फर्स्ट कर लो, मैं अगर अपने पास नियॉन ले लूँ, ये मैंने एक जार बनाया है जिसमें मेरे पास बेसिकली नियॉन गैस के छोटे छोटे एटम्स हैं। तो नियॉन क्या कर रहा है? नियॉन बेसिकली, नियॉन का जो एलिमेंट है वो क्या कर रहा है? वो बेसिकली एज एटम्स एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब अगर आप नियॉन को देखें, नियॉन गैस को देखें, तो नियॉन गैस नेचर में क्या होएगी? नियॉन गैस नेचर में जो है वो इन एटम्स एग्जिस्ट कर रही होएगी। एक आपके पास नियॉन का एटम यहाँ होगा, एक आपके पास नियॉन का एटम यहाँ होगा, एक आपके पास नियॉन का एटम यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। तो वो बेसिकली उसके इंडिविजुअल पार्टिकल्स जो हैं वो नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब उसी तरह मैंने यहाँ पर एक हाइड्रोजन गैस का जार लिया हुआ है, और हाइड्रोजन गैस का जार जो है उसमें मेरे पास हाइड्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स हैं। तो नेचर में अगर आप हाइड्रोजन गैस को देखेंगे तो वो एज मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करी होगी, जिस तरह नियॉन गैस एटम्स में एग्जिस्ट करी थी। तो आपके पास ये एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल। और ये एलिमेंट कैसे है? ये एलिमेंट ऐसे है कि अगर इस मॉलिक्यूल में इस पार्टिकल को देखो, ये कौन सा है? बेसिकली एक एटम है, और ये पार्टिकल भी एक एटम है, क्योंकि हमें पता है मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एटम्स को ज्वाइन करके बनते हैं। तो इस एटम को देख लो, इस एटम को देख लो, इनका प्रोटॉन नंबर दोनों का क्या होगा? 1 होएगा। ठीक है, इस तरह हमें पता चल रहा है कि ये एक एलिमेंट है, क्योंकि इन सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इंडिविजुअल एटम्स हैं, ठीक है, उनका प्रोटॉन नंबर सेम होएगा, यानी 1 होएगा। उसी तरह मैंने यहाँ पर कॉपर मेटल लिया है, ये एक पीस है कॉपर मेटल का। और इसके अंदर क्या स्टोरी है? इसके अंदर ये स्टोरी है कि इसके जो एटम्स हैं,
ठीक है, इसके जो छोटे छोटे एटम्स हैं वो कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया है, अगर ये मैं एक एटम बनाऊं, जो मैं इसकी पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रहा और इसका न्यूक्लियस वगैरह नहीं बना रहा, सिर्फ एक बॉल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये एक एटम जो है इसने क्या किया है, इसने बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। और ऑब्वियसली कॉपर मेटल के अंदर एक एटम तो होएगा नहीं, बहुत से एटम्स होंगे। ठीक है, उन सब ने क्या किया है, उन सब ने इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने लूज किए हैं और उन्होंने लूज करके आयंस बना लिए हैं। इलेक्ट्रॉन्स लूज करके आपके पास पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस बनते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो अगर कॉपर मेटल का एक पीस लोगे तो वो एज आयंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो एज आयंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब आयोनिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। और हमें कैसे पता चला कि ये जो कॉपर है, ठीक है, ये एक एलिमेंट है, वो ऐसे कि अगर फर्ज करो इस आयन को एक्सट्रैक्ट कर लो, इस आयन को एक्सट्रैक्ट कर लो, इस आयन को एक्सट्रैक्ट कर लो, तो इन सब का प्रोटॉन नंबर जो है वो सेम होएगा। ठीक है, इस वाले का प्रोटॉन नंबर भी सेम होएगा जो इसका होगा, इसका भी वही होगा जो इन दोनों का होगा। तो सबके जो प्रोटॉन नंबर हैं वो सेम होंगे। तो जिन चीज़ों के प्रोटॉन नंबर सेम होते हैं और वो एक मिलकर एक सब्सटेंस बना रही होती हैं, तो हमें पता होता है कि वो सब्सटेंस एक एलिमेंट है। किस लिए? क्योंकि उसके जो सारे इंडिविजुअल एटम्स हैं उनका प्रोटॉन नंबर सेम आ रहा है। उसी तरह मैंने यहाँ पर डायमंड लिया हुआ है, और डायमंड के अगर हम अंदर की स्टोरी देखें तो डायमंड बेसिकली क्या होता है, डायमंड बेसिकली कार्बन एटम से बना होता है। ठीक है, कार्बन एटम से बना होता है। तो डायमंड जो है वो क्या है, वो एक सब्सटेंस है जो कार्बन एटम से बना हुआ है। और वो कार्बन एटम्स क्या करते हैं, वो बेसिकली अगर ये एक इंडिविजुअल एटम है, ये एक इंडिविजुअल एटम है, ये एक इंडिविजुअल है, ये एक इंडिविजुअल एटम है, तो ये क्या करते हैं, ये आपस में बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड्स बना लेते हैं। अब आप कहेंगे यार ये जो बीच में स्टिक्स हैं ये क्या हैं, ये बेसिकली उस बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, कि एटम और उनके बीच का बॉन्ड। अब आप कहेंगे अच्छा ये भी कोवेलेंट है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो भी कोवेलेंट होते हैं, तो इन दोनों के बीच में फिर फ़र्क क्या है? और वो फ़र्क हम पढ़ेंगे जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स की वीडियो में। तो बेसिकली डायमंड जो है वो कार्बन एटम से बना हुआ है, और कार्बन एटम्स इस तरह के स्ट्रक्चर में जॉइन हुए हैं। और हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो डायमंड है, ये जो सब्सटेंस है डायमंड वाला, ये जो है एक एलिमेंट है, वो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा कि अगर इसके स्ट्रक्चर में जाओ और इस एटम को देख लो, इस एटम को देख लो, इस एटम को देख लो, तो ये सारे जो हैं ये सारे क्या होंगे, इनका सारों का जो, इन सारों के जो एटम्स हैं, यानी ये जो इंडिविजुअल एटम्स हैं, इन सब का क्या है, इन सब का प्रोटॉन नंबर सेम है। ठीक है, प्रोटॉन नंबर इन दोनों का, इन सब का क्या है, इन सब का प्रोटॉन नंबर सेम है। तो बेसिकली एलिमेंट्स में हो क्या रहा है कि हमारे पास जो एटम्स हैं, इंडिविजुअल एटम्स हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस के अंदर, चाहे वो हाइड्रोजन गैस हो, चाहे वो नियॉन गैस हो, चाहे वो कॉपर मेटल हो, चाहे वो आपके पास डायमंड हो। ठीक है, उन सब सब्सटेंसेस के अंदर क्या है, उन सब सब्सटेंसेस के अंदर जो हमारे पास इंडिविजुअल एटम्स हैं वो सेम है, यानी उन सब का प्रोटॉन नंबर सेम है।